इस्लामाबाद के बाद कराची में भी कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाली भारतीय किस्म डेल्टा की तस्दीक हुई है। ये वायरस तेजी से फैलने का खदशा है, हुकूमत खबरदार कर रही है। क्या खतरा लाक हैं? डॉक्टर फैसल सुल्तान, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या खुदा न खास्ता बहुत तेजी से आपको ये ट्रेंड दिख रहा है जिसकी वजह से खतरा फैल सकता है बहुत ज़्यादा? जी, मौजूदा जो एदाद शुमार हैं वो बहरहाल तशवीश का बायस तो हैं, और उसकी वजह यह है कि जो 2 हफ्ते पहले सूरत हाल थी उसकी निस्बत जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है उसमें भी इजाफा है, केसेस की तादाद में भी इजाफा है, और इसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत जो एडमिशन्स होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में उसके एदाद शुमार भी आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ को पॉइंट कर रही हैं कि बीमारी दोबारा से रिसर्च कर रही है। अब क्या ये एक बड़ी वेव बन सकती है या नहीं, या ये एक थोड़ा इजाफा है, इसका तो आइंदा आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर पता चलेगा। लेकिन इसका बहुत सा इन्हिसार हमारे एक्शंस पे और हमारी एहतियात पर है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है हम अगर ये वेव आ भी रही है तो इसकी जो पीक है उसको ब्लंट कर सकते हैं। और जो लोगों के जहन में सवाल है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी, जो नहीं भी लगवाई, दोनों के में, कि इस वायरस की इस किस्म पर वैक्सीन असर करती है या नहीं करती है? एक तो ये कि जी वैक्सीन लगवाने के बाद भी बाहर कैफ आपने देखा जो ग्लोबल रिकमेंडेशन है वो भी यही है कि एहतियात जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी ये वबा दुनिया में मौजूद है। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन के मौसर होने के जो आदाद शुमार हैं वो रिसर्च ट्रायल्स के थ्रू तो मौजूद थे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, और इसके बारे में जो हतमी डेटा है हम 2-3 दिन तक, तकरीबन 2 दिन तक आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमें इब्तदाई एनालिसिस नज़र आता है वो बहुत खुशाइंद और अच्छा है, और हम समझते हैं कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं उसका एक खातिर खा हमें असर नज़र आ रहा है, प्रोटेक्टिव असर नज़र आ रहा है उन लोगों में जिनको वैक्सीन लगी है। लेकिन बहरहाल इसके जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं आपको कुछ दिनों में बताएंगे। तो वैक्सीन लगवाना और उसको लगातार इस्तेमाल करना बहुत अहम है, लेकिन जब तक हमारी एक अच्छी खासी तादाद हमारी आबादी की जो है वैक्सीन शुदा नहीं हो जाती, तो तब तक वैक्सीन पे कुल्ली तौर पे भरोसा करना जो है वो समझदारी की बात नहीं। हमें मास्क और हजूम से इज्तनाब जो है जारी रखना है। क्या सख्तियाँ मजीद करनी पड़ेंगी अगर इसका फैलाव रोकना है, या इन्हीं सख्तियों के साथ अभी जो है इसका फैलाव रोका जा सकता है? मेरे ख्याल से कुछ सख्तियां तो आपको नज़र आनी शुरू हो चुकी होंगी या होंगी। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा NPIs हैं, देखिए एक कह देना ये ऐसे करें वो एक चीज़ होती है, लेकिन उसकी जो इन्फोर्समेंट या जो उसकी अडॉप्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी % पे हो रही है। जब हमने अच्छी एफर्ट की आज से चंद हफ्ते पहले तो वो 60, 65, 70% पे चली गई, यानी कंप्लायंस जो थी, और अब वो गिर के 30% पे आ गई, 35% पे आ गई। तो जाहिर है कि इसको फिर ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। इसमें हम ये पूरा हफ्ता भी इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ पे कुछ जो हाई रिस्क सेक्टर्स हैं उन पे ख़ास तौर पे तवज्जो है। जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं मेजर अर्बन डेस्टिनेशंस के अंदर, अर्बन लोकेशंस के अंदर। और उसके अलावा जो ये स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं, यानी जो हीट मैप की बेस पे, यानी नक्शा देख के एक शहर का जहाँ केसेस आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर लोकलाइज्ड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जिनको बोलते हैं, उनका इजाफी इस्तेमाल जो है वो भी लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, और मीडिया के साथ गुफ्तगू है, आपके प्रोग्राम में मेरी जो हाज़िरी है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें करके हम समझते हैं कि कुछ असर लाया जा सकता है, लेकिन और ईद के लिए कुछ खुसूसी इक़दाम हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ बेहतरी नहीं आती और ये जो कंप्लायंस है ये उस तरह से बेहतर नहीं होती जैसे हम समझते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता और सख्ती भी करनी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया। और सभी उसको आपने सुनी।